भैया पांचे या नाग पंचमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो सातों पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ पर हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसीलिए वो अंदर चुपचाप बैठी अपने काम कर रही है। उन सभी की बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसीलिए वो सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर के रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने उससे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई और वह सबसे कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसीलिए उसे इसकी विधि पता नहीं थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला, तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसीलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बाम्बी में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बाम्बे में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म की बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, अब यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना घंटी दूध ठंडा हो जाए तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहनों का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वह बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा कि नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद यानी साहूकार की छोटी बहू से पूछा कि ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे की जन्म की खुशी में? तब उसने अपनी भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उससे कहा, यदि आप इस हार को पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, परंतु कोई इसे दूसरा पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसीलिए आप उस बाम्बी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बाम्बी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ।
फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहां से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहां पर कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटें? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु वहां पर कोई महल नहीं था, वहां तो सांप की बांबी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे सच सच बताओ कि क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसीलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बांबी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बांबी के स्थान पर एक महल हो जाए, इससे किसी को इस बात का पता न चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बेटी के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा, तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो, ये मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसकी पीहर की कामना पूरी करी। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा, ईश्वर ने उसे दिया। इसीलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाए और विधि विधान से पूजा करे, साथ ही विनायक जी की कहानी कहे या सुने, उन सब की ईश्वर उसी प्रकार मनोकामना पूरी करते हैं जैसे साहूकार की छोटी बहू की। विनायक जी की कहानी। एक दिन एक लड़का विनायक जी से मिलने के लिए अपने घर से चल दिया और अपनी माँ से बोला कि मैं विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊंगा। चलते चलते वो लड़का एक बियाबान जंगल में पहुंच गया। उसे ऐसे देखकर विनायक जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये लड़का मुझसे मिलने का नाम लेकर घर से निकला है, कहीं जंगल में इसके साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए। यही सोचकर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आए और बोले, बेटा तू कहाँ और किसके पास जा रहा है? वह लड़का बोला कि मैं अपने घर से विनायक जी से मिलने के लिए निकला हूँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए विनायक जी बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? जो भी मांगना है मांग ले, परंतु एक बार में ही मांगना। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में फूल के गुलाब की जैसी सुंदर स्त्री बैठी हो। उसकी चतुराई देखकर विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, जा सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तूने मांगा है। वो लड़का फिर जब अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा महल है, जिसमें एक सुंदर सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन है। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मुझे विनायक जी ने कितना धन दिया है, यह सब मैंने विनायक जी से मांगा है। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हमारे पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना। जय श्री राधे।